अब हम लोग क्लास 7 हिंदी का चैप्टर 10 पढ़ने वाला है, जिसका नाम है कुंभा का आत्म बलिदान। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि चैप्टर 10 लाया जाए, तो चैप्टर 10 लेकर हाजिर है। और आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप सबके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना गर्मी में पसीने पसीने होकर वीडियोज़ बना रहा है। तो चलिए बिना सभी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आंसर प्रश्न अभ्यास। तो ये सब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देख ही सकते हैं कितना गंदा है। तो चलिए ये सब चीज़ें आपको PDF पे बताते हैं, जो आप सबके लिए स्पेशल बनाया है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पाठ से, यहाँ पर दिया हुआ पाठ से। तो पहले दिया हुआ दिए गए शब्दों को रिक्त स्थानों में भरिए। तो क्या दिया हुआ, बूंदी चित्तौड़ नकली सैनिक मंत्री। तो देखिए क राणा डैश का रहने वाला था। तो राणा कहाँ का रहने वाला था, चित्तौड़। ठीक है। बूंदी का डैश किला बनाया जाने लगा। तब बूंदी का नकली किला बनाया जाने लगा, नकली। कुछ हारा राजपूत राणा की सेना में डैश थे। तो क्या थे, सैनिक थे। डैश ने सुझाव दिया कि बूंदी का एक नकली किला बनाया जाए। कौन सुझाव दिया था, मंत्री। वीर कुंभा डैश का सपूत था। तो किसका सपूत था, बूंदी का, यानी बूंदी में ही वहां पर उनका जन्म हुआ था। 2 है, हारा राजपूतों की राणा से नाराजगी का क्या कारण था। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, बूंदी का नकली किला बनाकर राणा के द्वारा जीतने को हारा राजपूत अपनी मातृभूमि बूंदी का अपमान मानते थे। इसी कारण वे राणा से नाराज थे। ठीक है। तो आपको पता होगा, कहानी आप पढ़े होंगे किताब से, तो आपको पता होगा कि ये जो थे ना राणा, तो क्या है ना, तो वो बूंदी को जीतना चाहते थे, तो हार गया। तो गुस्सा में शपथ ले लिया कि नहीं, जब तक बूंदी को जीत नहीं लेंगे ना, तो एक बूंद पानी भी नहीं पियेंगे, खाएंगे पियेंगे भी नहीं। तो जीतना इतना आसान नहीं ना था। तो बोल तो दिए गुस्सा में, लेकिन कैसे जीतेंगे। ठीक है। तो पूरा स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, रणनीति बनाना पड़ेगा। तो उसमें टाइम लगेगा ना, तो उतना दिन भूखे रहेंगे तो उनका मृत्यु ही हो जाएगा। तो मंत्री बोले ना कि चलो बूंदी का नकली किला बनवा देते हैं, और राणा आप आक्रमण कीजिएगा और जीत लीजिएगा, तो आपका शपथ पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो वो ये है ना, बूंदी का अपमान समझते थे। जो थे ना हारा राजपूत, जो राणा की सेना में क्या थे, सैनिक थे, राणा की सेना में शामिल थे, तो इसका अपमान समझते थे, इसलिए वो नाराज थे। और क्या। नेक्स्ट है, अपनी हार से क्रोधित हुए राणा ने अचानक क्या प्रतिज्ञा कर डाले। तो उत्तर लिखेंगे, अपनी हार से क्रोधित हुए राणा ने अचानक प्रतिज्ञा कर डाली कि जब तक बूंदी पर अपना झंडा नहीं फहरा देंगे, तब तक एक बूंद पानी भी नहीं पिएंगे। यानी बूंदी पर झंडा फहरा देंगे, यानी क्या, बूंदी को जीत लेंगे, तब जाके वो पानी पिएंगे, खाना खाएंगे, जो भी। फॉर राणा की प्रतिज्ञा तुरंत पूरी किए जाने में क्या कठिनाई थी। तो उत्तर लिखेंगे, जल्दीबाजी में बिना पूरी तैयारी किए युद्ध करने पर चित्तौड़ को फिर पराजय का मुंह देखना पड़ता। पूरी तैयारी और युद्ध में काफी समय लगने की संभावना थी। तो युद्ध कोई बच्चा का खेल थोड़ी है कि आराम से खाली बिना तैयारी के युद्ध लड़ने लगे। तो पूरा तैयारी करके युद्ध लड़ना पड़ेगा ना, तभी ना जीत होगा, नहीं तो चित्तौड़ जो राणा का हार हो जाएगा। तो इसीलिए 5 है, बूंदी का नकली किला क्यों बनाया गया, क्यों। तो उत्तर लिखेंगे, बूंदी से पराजित होकर राणा ने गुस्सा में आकर प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक बूंदी को जीतेंगे नहीं, तब तक एक बूंद पानी भी नहीं पिएंगे। ठीक है। अतः प्रतिज्ञा तुरंत पूरी करवाने के लिए नकली बूंदी का किला बनाया गया। और सलाह कौन दिया, मंत्री सलाह दिया कि बूंदी का नकली किला बनवा देते हैं, तो वो राणा जाएंगे और जीत लेंगे, बस उनका शपथ पूरा हो जाएगा। 6 है, प्रस्तुत पाठ से कुंभा के किन किन गुणों का पता चलता है। तो कुंभा क्या किया था, विरोध किया था, और वो लड़ा था अंतिम सांस तक। जब राणा नकली बूंदी है ना, तो उसको जीतने जा रहे थे, नकली बूंदी का किला को। तो प्रस्तुत पाठ से कुंभा के किन किन गुणों का पता चलता है। तो उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ से हारा कुंभा के शौर्य, पराक्रम, मातृभूमि भक्ति और बलिदानी गुणों का पता चलता है। ठीक है। वो मातृभूमि से बहुत प्रेम करता था और युद्ध लड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है पराक्रम शौर्य भी है। अब हम लोग पढ़ेंगे पाठ से आगे, कुंभा की हार राणा की जीत से शानदार थी, कैसे। तो देखिए
उत्तर लिखेंगे राणा की जीत नकली जीत थी, क्योंकि वो नकली किला बनाया जा रहा था ना, बूंदी का किला। तो जीत भी जाता है तो जीत ही गए थे, तो जीत गए तो नकली जीत था ना, असली युद्ध तो थोड़ी था। लेकिन कुंभा की हार सत्य था, क्योंकि कुंभा लड़ा था, असली युद्ध लड़ा था। मातृभूमि को अपमान से बचाने वाला हारा कुंभा हारकर भी अमर हो गया। इसलिए कुंभा की हार राणा के जीत से शानदार थी। ठीक है, राणा के जीत से शानदार थे। तो देखिए, आप अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, हम अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व लुटा सकते हैं, नहीं सब कुछ लुटा सकते हैं। जान की बाजी लगा सकते हैं। अगर समय पड़ने पर सेना में भाग लेना पड़े तो अवश्य जाएंगे, क्योंकि मातृभूमि को कोई दूसरा कोई अधिकार कर ले, जैसे अंग्रेज अधिकार कर ले तो बड़ा स्वतंत्रता छिन जाता है ना। हम सब जैसे स्कूल जा रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं, घूमना चाह रहे हैं तो घूम सकते हैं, लेकिन कोई और अधिकार कर लेगा तो नहीं ना, ये सब नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो अपनी स्वतंत्रता के लिए, यहाँ के लोगों के भलाई के लिए तो लड़ ही सकते हैं। फिर ये हारा कुंभा की किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों। देखिए उत्तर लिखेंगे, हारा कुंभा की वह बात हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित किया जब उसने बोला, मैं रक्त की आखिरी बूंद शेष रहने तक अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा। ठीक है, तो ये अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान भी देने के लिए तैयार है, खुद का बलिदान, अपने जीवन का। तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। और पूछ रहा है क्यों, था क्योंकि सच्चा देशभक्त मातृभूमि को अपमानित होते नहीं देख सकता है। तो वो सच्चा देशभक्त था जो अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार करता था। 4 है, अगर आपकी जमीन पर कोई बलपूर्वक एवं छल पूर्वक कब्जा करना चाहे तो इस समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर लिख रहे हैं जो हम करेंगे, अगर हमारी ज़मीन पर कोई बलपूर्वक एवं छलपूर्वक कब्जा करना चाहे तो हम सबसे पहले समाज के कुछ लोगों के साथ, जो बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनके साथ क्या उसे समझाएंगे। अगर नहीं माना तो थाना में रपट लिखवाएंगे। ठीक है, FIR दर्ज करवाएंगे अगर नहीं माना तो। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं व्याकरण। तो पहला पाठ में, ठीक है, पहला है पाठ में प्रयुक्त जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को छांटकर लिखिए। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, संज्ञा कहते हैं सबसे पहले किसी नाम को, चाहे किताब का नाम हो, कॉपी का नाम हो, किसी चीज का नाम हो, कोई भी वस्तु का, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, तो संज्ञा कहेंगे। और व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं जो कोई खास हो ना, कोई खास व्यक्ति का नाम हो, कोई खास जगह, कोई खास लड़का लड़की, या फिर कोई खास क्या बोले, खास सड़क, खास नदी, कोई खास रहेगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जिससे पूरी जाति का बोध होगा तो जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि सोनू नाम का लड़का है। ठीक है, सोनू नाम का लड़का है, तो ये खास लड़का है, तो खास सोनू के बारे में बोला जा रहा है, तो एक क्या कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन सोनू किस जाति में आएगा, ठीक है, जाति नहीं, बढ़ई वाला जाति नहीं, बढ़ई चमार वाला जाति नहीं, ये किस जाति में आएगा, तो ये आएगा किस में, लड़का जाति में आएगा। ठीक है, लड़का जाति में, तो ये क्या हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा हो गया लड़का, और सोनू हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसी तरह जैसे बूंदी का किला, तो कोई खास किला का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, और बस किला बोल रहा है तो इसमें तो सब किला आ जाएगा, तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो ये चैप्टर से ढूंढ करके लिखना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखेंगे बूंदी, ये तो जगह का नाम है, चित्तौड़ जगह का नाम है, महाराणा, कुंभा, हारा जाति, बूंदी का किला, हारा जाति साथ में है, बूंदी का किला, चित्तौड़ की सेना, ये सब खास है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा में मनुष्य हो गया, पशु पक्षी, राजपूत, सैनिक, बेटा, जंगल, किला, तो ये सब आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, और ये सब पाठ से है, पाठ में प्रयुक्त बोल रहा है ना, तो पाठ से लिया गया, अपने मन से नहीं लिखना है। 2 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये मुहावरा दिया हुआ तो अर्थ लिखना है, तो ब्रैकेट में अर्थ लिख दिया। तो देखिए, धूल चटाना मतलब क्या होता है, बुरी तरह हराना, धूल चटाना मतलब बुरी तरह हराना। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, कुंभा ने राणा को धूल चटा दिया। ठीक है, क्योंकि वो बहादुरी पूर्वक लड़ा था, तो वो हारकर भी क्या जीत गया था, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहा था इसलिए। और ऐसा कोई सेंस नहीं है, यहाँ पर आप किसी दूसरे व्यक्ति के नाम भी लिख सकते हैं। आग बबूला होना मतलब क्या, बहुत क्रोधित होना। राणा अपनी हार से आग बबूला हो गए, जब वो हारे थे ना स्टार्टिंग में,
तो बहुत आग बबूला हो गया था, तभी ना प्रण ले लिए थे। आंखें लाल होना मतलब क्रोध से देखना। तो बूंदी के अपमान के बाद सुनते ही कुंभा की आंखें लाल हो गए। देखा कि राणा नकली बूंदी का किला बना के जीतने वाले हैं, तो वो क्या बहुत गुस्सा हो गया, आंखें लाल हो गया उसका। लाशों पर से गुजरना मतलब बहुत संघर्ष से आगे बढ़ना। लाशों पर से गुजरना मतलब बहुत संघर्ष से आगे बढ़ना। तो वाक्य बनाएंगे, बूंदी को जीतने के लिए राणा को कुंभा के लाश पर से गुजरना पड़ा, क्योंकि कुंभा वही रोक रहा था। मुंह की खाना मतलब क्या, हार जाना। तो बूंदी के युद्ध में चित्तौड़ की सेना को मुंह की खानी पड़ी। चित्तौड़ की सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, राणा कर रहे थे, ठीक है। तो बूंदी की सेना उनको हरा दी थी। तो मुंह की खाना मतलब हार जाना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, गतिविधि पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, बॉक्स में दी गई कहानी को वार्तालाप के रूप में लिखिए। तो बॉक्स में दी गई कहानी, तो ये चलते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर में दिया हुआ है, तो यही दिया हुआ जैन बातचीत, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा कहानी को वार्तालाप के रूप में लिखने के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है, इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। लिखा हुआ, जैन गुरु अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि वे अपने आप को व्यक्त कैसे करें, ठीक है, अपने आप को कैसे व्यक्त करें। दो मठ ऐसे थे जिनमें एक एक बालक भी रहता था, एक एक बालक। हर सुबह एक मठ का नन्हा शिष्य जब सब्जी खरीदने जाया करता तो उसकी मुलाकात दूसरे मठ के शिष्य से होते। कब, जब जब सब्जी खरीदने जाता था ना, तब जो अपने किसी काम से जा रहा होता था। एक दिन दूसरे वाले शिष्य ने पहले से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो। तो पहला वाला क्या शिष्य बोलता है, पहला वाला बोला, जहां मेरे पांव मुझे ले जाएंगे वहां जाएंगे। इस उत्तर से पहला शिष्य चकरा गया कि ये क्या हुआ। उसको लगा कि वो बताएगा कि हाँ सब्जी लेने जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, ठीक क्या, कि जहां मेरे पांव मुझे ले जाएंगे वहां जाएंगे, ये कोई जवाब हुआ। तो चकरा गया पहला शिष्य। वह अपने गुरु से मदद मांगने गया। गुरु ने कहा, कल सुबह जब तुम उस छुटके से मिलोगे तो उससे फिर यही सवाल पूछना, वह तुम्हें वही जवाब दे तो तुम पूछना, अगर तुम्हारे पाँव ना होते तब तुम कहाँ जाते भला। अच्छा सबक मिलेगा उसे। तो बताते हैं उसके गुरु कि अगर वो बोलेगा कि जहाँ मेरे पाँव मुझे ले जाएंगे और जवाब देगा, तो तुम पूछना कि अगर तुम्हारे पाँव ना होते तो तुम कहाँ जाते भला। तो अगले दिन फिर बच्चों की मुलाकात हो गई। कहाँ जा रहे हो तुम, दूसरे शिष्य ने पूछा। तो क्या बोला पहला शिष्य, जहाँ हवा जाएगी वहीं जा रहा है, ठीक है, जहाँ हवा जाएगी वहीं। तो नन्हा शिष्य एक बार फिर चकरा गया, क्योंकि उसके गुरु जी तो कुछ और बोले थे, कुछ और सिखाए थे, तो वैसे उत्तर तो वो दिया नहीं। तो अपनी हार मानकर फिर वह गुरु के पास गया। गुरु ने सुझाव दिया, तो गुरु क्या बोले, उसे पूछना, अगर हवा ना चले तो तुम कहाँ जाओगे। तो फिर वो जवाब दे देगा सही। तो अगले दिन बच्चे तीसरी बार एक दूसरे से टकराया मतलब मिले। दूसरे ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो। तो पहले ने जवाब दिया, मैं सब्जी खरीदने बाजार जा रहा हूँ, ठीक है ना, सब्जी खरीदने बाजार जा रहा हूँ। क्योंकि फिर से वो जवाब बदल दिया, जहाँ हवा जाएगी वहीं दूसरा बार जवाब दिया था। तो गुरुजी सिखाएं कि अगर ये जवाब देगा तो पूछना ये बोलना, लेकिन वैसा कुछ बोला ही नहीं। तीसरी बार में वो सही जवाब दे दिया, मैं सब्जी खरीदने बाजार जा रहा हूँ। तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वो आशा नहीं किया तो वैसे वैसे जवाब वो दे रहा था, ठीक है। तो अब बोला जा रहा है, बॉक्स में दी गई कहानी को वार्तालाप के रूप में लिखिए। यानी जैसे बातचीत करते हैं ना, कि एक व्यक्ति बोला फिर दूसरा जवाब दिया, फिर बोला कोई, फिर दूसरा जवाब दिया, इस तरह से। तो उत्तर लिखेंगे, कहानी का वार्तालाप रूप इस प्रकार संभव है, या फिर निम्न है, ये भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे पहला दिन। तो दूसरा शिष्य क्या पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो। पहले शिष्य से पूछता, तो पहले शिष्य क्या बोलता है, जहाँ मेरे पाँव मुझे ले जाएंगे। फिर दूसरे दिन क्या होता, दूसरा शिष्य फिर पूछता, आज कहाँ जा रहे हो। तो पहले शिष्य जवाब देता, जहाँ हवा जाएगी वहीं, ठीक है ना, वहीं जा रहा है। तो तीसरा दिन बोलता, पूछता है दूसरा शिष्य, आज कहाँ जा रहे हो। तो पहले शिष्य सही जवाब दे देता, सब्जी खरीदने बाजार जा रहा हूँ। तो ये वार्तालाप के रूप में कहानी को लिख दिए। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।